बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से घटना चक्र में आपका। हम चर्चा कर रहे हैं जेडीयू और बीजेपी के जो रिश्ते में नरम और गरम बातें हो रही है और तमाम तरह की जो बयानबाजी हो रही है। इस बयानबाजी के बीच में अगर जेडीयू के 3 बयानों को देखें, अलग अलग बयान अलग अलग लोगों ने दिया है। साबिर अली कहते हैं कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी हमें मंजूर नहीं है। केसीडीआई कहते हैं वो विफल रहे हैं और अली अनवर कहते हैं कि हमने तो किसी का नाम ही नहीं लिया, अगर इसका मतलब नरेंद्र मोदी होता है तो ठीक है। और वो सियासी तौर पे पहले एक एक करके जितने भी उनके हिसाब से जो भी कम्युनल लीडर हैं उनको निपटाने का प्रयास कर रहे हैं। वो निपटा पाएंगे या वो निपट जाएंगे, ये तो देश की सियासत में आप तय करते हैं, आप जैसे मतदाता तय करते हैं कि किसको तय करना है, किसके लिए क्या निर्णय लेना है। लेकिन एक आज और महत्वपूर्ण जो पोस्टर लगाए गए दिल्ली में, उस पोस्टर में नीतीश कुमार अर्जुन की भूमिका में है और दूसरे जो भूमिका में कृष्ण की भूमिका में उनके रथ पे शरद यादव सवार है। दूसरे सामने में उनके सोनिया गांधी, उस रथ के कृष्ण के भूमिका में सोनिया गांधी को और पीछे मनमोहन सिंह को अर्जुन की भूमिका में दिखाए गए। इस पोस्टर को के बारे में बीजेपी जेडीयू का जो ऑफिशियल लाइन है, बोला किसी अति उत्साहित कार्यकर्ता ने इसे लगाया है। इस बयान को अति उत्साहित कार्यकर्ता का बयान क्या, तो ये इसका और हमारे साथ सबसे पहले आपसे हम बात करें, हमारे साथ शेषाद्री चारी जी हैं, उनसे हम जानते हैं। चारी साहब बहुत बहुत स्वागत है जी। जो जेडीयू के तरफ जो बयान आए हैं वो आपने सारे देखे हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी 2002 के दंगे में विफल रहे। दूसरे नेता कहते हैं नरेंद्र मोदी हमें किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। हाँ। और दूसरे नेता कह रहे हैं कि हम एक सेक्युलर प्राइम मिनिस्टर, एक सेक्युलर पार्टी, हमारे कुछ मूल्यों के आधार पर गठबंधन है, लेकिन हम ये तय करेंगे कब किनसे निपटना है हमें। हाँ। इस बयान को बीजेपी के अंदर कैसे देखा जा रहा है? नहीं, देखिए, पूरा बयान पर हमने अभी विचार नहीं किया है जी, परंतु मुझे लगता है कि जेडीयू जो कोई भी निर्णय करे वो उनके पार्टी के अंतर्गत का विचार है। परंतु आज की परिस्थिति देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि जेडीयू के सामने भी कोई बहुत ज्यादा पर्याय नहीं है। वेरी करेक्ट। और मोदी जी को जो विरोध वो कर रहे हैं उसमें मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा दम रहा अभी जी। इसीलिए मुझे लगता है कि जेडीयू को अपनी परिस्थितियों को फिर आकलन करना चाहिए और देश के सामने जो आज प्रश्न है वो सेक्युलरिज्म और कम्युनिज्म का नहीं है, कम्युनलिज्म का नहीं है जी। क्योंकि सेक्युलरिज्म क्या है इस पर अभी कोई अंतिम व्याख्या नहीं हुई है। अगर जेडीयू ये समझे कि वो जो कहते हैं वही सेक्युलरिज्म है जी, तो मुझे नहीं लगता है वो सही है जी। और जेडीयू को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बिहार में जो सरकार चला रहे हैं वो बीजेपी के साथ है। तो ये कहना कि बीजेपी सेकुलर है लेकिन मोदी कम्युनल है जी, इसमें कोई दम नहीं है, तुक नहीं बनता है। इसलिए मुझे लगता है कि आज जो स्टेटमेंट आ रहे हैं वो थोड़ा कंफ्यूजन के कारण आ रहे हैं। जेडीयू अपना पोजीशन ठीक कर लेगा ऐसा लगता है जी। लेकिन क्या मोदी के नाम का विरोध करके, आप इस नाम का विरोध करके आखिर कोई संदेश तो जेडीयू बीजेपी को देना चाह रही है और बीजेपी उस संदेश को कैसे पढ़ रही है? नहीं, देखिए, संदेश अगर देना चाहें तो वो एनडीए के मीटिंग में और बीजेपी के नेताओं से मिलकर बात कर सकते हैं जी। मीडिया के थ्रू अगर वो बातचीत करना चाहते हैं जी, तो ये कोई बहुत सही तरीका नहीं है। और ये कहना कि इस देश में सेकुलर प्रधानमंत्री चाहिए, इसका मतलब हमारे संविधान में एक प्रावधान है कि जो राजनीतिक दल हैं वो सब सेकुलर ही हैं जी। तो वो किस हैसियत से ये कहते हैं कि हमें सेकुलर प्रधानमंत्री चाहिए? ये तो आप संवैधानिक सवाल, लेकिन जो सियासी सवाल है जिसका शायद आप आकलन बहुत बेहतर कर सकते हैं और जिसका विश्लेषण आप सबसे बेहतर कर सकते हैं मुझे लगता है बीजेपी में, तो इस तमाम बयान का मतलब क्या है बीजेपी के लिए? नहीं, देखिए, इसमें सीधा सीधा अगर जेडीयू को कोई ऐतराज है तो वो बीजेपी के नेताओं से बातचीत कर सकते हैं।
परंतु आज प्रश्न जो है, आज जो सवाल है वो प्रधानमंत्री कौन बनेगा इसका नहीं है। आज सवाल ये है कि जो कांग्रेस सरकार है उस कांग्रेस सरकार को पद से कैसे हटाया जाए और लोगों की जो मुक्ति है उससे, कांग्रेस से लोगों को मुक्ति कैसे मिले, ये सवाल है। इस सवाल को छोड़कर जी अगर जेडीयू सेकुलर और कम्युनल की भाषा करने लगे जी तो मुझे लगता है वो कांग्रेस को मदद करने में लगे हैं। आप ये कह रहे हैं कि गठबंधन आपका उनसे है लेकिन मदद वो कांग्रेस का कर रहे हैं? नहीं, गठबंधन तो हमारे साथ है जी, परंतु वो जो भाषा बोल रहे हैं उससे एनडीए को लाभ नहीं होगा जी, जो एक हमारा कहना है। बिल्कुल, इसलिए वो ऐसे काम न करें जैसे बिहार में जेडीयू और बीजेपी मिलकर बहुत अच्छा शासन चला रहे हैं जी, वैसे जेडीयू एनडीए के साथ रहे और अच्छा शासन दें हम लोग देश को। अब इसमें हमारा ड्राइवर कौन होगा, कंडक्टर कौन होगा और गाड़ी का रंग क्या होगा जी, इन बातों की चर्चा जो है हम बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन क्या कारण है, अगर आप इसको आकलन, आप चूंकि संपादक भी रह चुके हैं ऑर्गेनाइजर के और बीजेपी के नेता भी हैं, और आप विश्लेषण करने में क्या कारण है, क्यों नीतीश कुमार और उनकी पार्टी मोदी को लेके तो बिल्कुल गर्म है, बीजेपी पे बिल्कुल नरम है? नहीं, देखिए, उनको लगता है कि जितने मुख्यमंत्री हैं एनडीए के जी, उन सभी लोगों के बीच में बैठकर ये निर्णय लेना चाहिए कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। और मुझे लगता है ये इस विषय में कोई दो राय किसी का भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने भी कभी ये नहीं कहा कि मोदी हमारे प्रधानमंत्री होंगे। हमने भी यही कहा है कि चुनाव के बाद जो परिस्थितियां निर्माण होंगी उसमें हम तय कर लेंगे जी। तो क्या इसे हम ये कहें जी कि हमारा मुख्यमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री ये होगा और ये नहीं होगा, हम इतना तो कह सकते हैं कि हाँ, अगर एनडीए सत्ता में आ जाए तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं होंगे जी, लेकिन ये कहना कि भाई कौन प्रधानमंत्री होगा। लेकिन वो नीतीश कुमार और जेडीयू के लोग, जो नेताओं के से जो बातचीत हो रही है, वो कहते हैं चुनाव से पहले कौन प्रधानमंत्री देश का होगा इसकी चर्चा करके आपको चुनाव में जानी चाहिए, इसका फैसला करके जाना चाहिए। और उसी तरह के जो समय उन्होंने आज बात की है कि 6 से 7 महीनों का समय बीजेपी को दिया जाएगा इसके लिए। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार का कोई प्री कंडीशन हम लगा सकते हैं जी। जेडीयू एनडीए का हिस्सा है और शिवसेना भी एनडीए का हिस्सा है, अकाली दल भी शिवसेना का हिस्सा है। इसलिए अगर ये निर्णय लेना भी हो जी तो हमें एनडीए के मीटिंग में ले सकते हैं। जेडीयू के मीटिंग में ये तय करना कि कौन प्रधानमंत्री होगा ये पहले तय करें जी, ये नहीं हो सकता है। क्या आपको लगता है कि जेडीयू के नेता, क्या आपको लगता है कि जेडीयू के नेता नरेंद्र मोदी, चूंकि खुद एक ओबीसी भी हैं, पिछड़े वर्ग से भी आते हैं और उनकी जो लोकप्रियता जो बढ़ती जा रही है उससे भी खासा परेशान है जेडीयू, इसलिए नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी ने स्वयं या भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी उनकी जाति, उपजाति, वो अगड़ा पिछड़ा, इसका कभी विचार नहीं किया। हमें तो मुझे लगता है हमारे आपने नहीं किया, लेकिन आपके गठबंधन के जो पार्टी सहयोगी दल वो विचार कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सियासत अति पिछड़ा, महादलित और अगड़ी जाति, उनकी पूरी राजनीतिक गणित जो है उसी पे चलती है बिहार की राजनीति, ये आप भी जानते हैं। बिहार है, यूपी है, तमिलनाडु है, ऐसे कुछ प्रदेश हैं जिन प्रदेशों में इन सभी बातों पर जोर दिया जाता है जी। इसलिए अगर बिहार या यूपी या तमिलनाडु में इस प्रकार का विचार करें तो गलती उनकी नहीं है, सियासत ही इस प्रकार है। बिल्कुल। परंतु हम चाहेंगे कि जेडीयू इससे ऊपर उठकर जी देश का विचार करे और देश का प्रगति में एनडीए का शासन आने से जो कुछ भी अच्छा कर सकते हैं वो करें। चलिए शेषाद्रिचारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उपेंद्र जी, आपने बीजेपी के नेताओं को भी सुना, बीजेपी के बहुत ही सुलझे हुए उनके थिंक टैंक जिसे कहते हैं वो चारी जी, और वो जानते हैं कि किस तरह से
बीजेपी सोचती है, किस तरह से बीजेपी को सोचना चाहिए भी, और जेडीयू को भी, गठबंधन को भी तमाम राजनीतिक मजबूरियां और अच्छाइयां तमाम। और वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो एक बात कही तो उन्होंने एक संकेत दिया है कि वो बात करेंगे जेडीयू से, अगर कोई बात करनी है तो जेडीयू से बात करेंगे इन सारी चीज़ों पे। लेकिन ये मामला क्या यहाँ खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, या ये जो मोदी वर्सेस नीतीश की जो लड़ाई है, जो जेडीयू के अब माध्यम से एक पार्टी, चूंकि वो पार्टी सिर्फ अगर देखें तो सर्वोच्च नेता वहाँ के नीतीश कुमार है, भले ही तीसरी बार शरद जी को अध्यक्ष बनाया गया हो, चुना गया हो, लेकिन नीतीश कुमार जो चाहते हैं वही उस पार्टी में होता है, उनकी सोच ही उस पार्टी का निर्णय है। बिल्कुल सही कहा आपने। नीतीश कुमार जो चाहेंगे पार्टी वही कहेगी, नीतीश कुमार जो चाहेंगे जनता दल में वही होगा। वह पूरा वहाँ वन मैन शो है। बाकी तो किसी को अध्यक्ष बनना है, अगर वो चाहे तो खुद भी अध्यक्ष बन जाए, लेकिन वो दिल्ली की राजनीति में अभी उस तरह से वो नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि बिहार में ये कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो ये तो है कि नीतीश कुमार और मोदी का जो है ये झगड़े को समझना होगा तो आप बिहार से हटके थोड़ा आप झारखंड में जाइए, क्योंकि पिछड़े वर्ग की राजनीति है ना, उसका भी डायनेमिक्स है, वो बहुत उसमें बदलाव आ रहा है। मतलब उसका जो अंतर्द्वंद है ना, जातिवादी अंतर्द्वंद जो चल रहा है ओबीसी के अंदर, वो भी बहुत भयानक है। और वो अगर आपको समझना हो तो बिहार में क्या हो रहा है वो समझना हो तो आपको झारखंड में ज़्यादा विजिबल हो जाएगा। झारखंड में 14 लोकसभा सीटें हैं, इसमें 6 रिजर्व हैं, 8 जनरल सीटें हैं। पहले वहाँ और उस 8 रिजर्व सीटों जनरल सीटों में एक भी ओबीसी का एमपी नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ जो पार्टियां हैं यादव, कोयरी, कुर्मी थी, जो कृषक जातियां हैं इन्हीं को टिकट देती थी। तो जो गैर कृषक जातियां हैं ओबीसी की, जिनमें अति पिछड़ा भी हैं और पिछड़े वर्ग के लोग भी शामिल हैं, तो उन लोगों में बहुत स्ट्रांग रिजेंटमेंट है ये 3 जातियों के खिलाफ, यादव, कोयरी, कुर्मी के खिलाफ। झारखंड में भी है और बिहार में भी है। झारखंड में विजिबल है क्योंकि उनको मौका मिल गया, तो जो भी था सबको उन्होंने हरा दिया। अपर कास्ट को उन्होंने चुना, यशवंत सिन्हा को वोट दिया उन्होंने, सुबोध कांत सहाय को वोट देकर के जिता दिया। एक दुबे जी हैं गोड्डा से, उनको चुनाव जिता दिया। 2 शेड्यूल ट्राइब को जनरल सीट पर चुनाव जिता दिया, मरांडी को जिता दिया, कोडरमा में, और जमशेदपुर में जिता दिया अर्जुन मुंडा को। तो वो जो पिछड़े वर्ग में जो गैर कृषक जातियां हैं, उनमें कृषक जातियों के खिलाफ बहुत स्ट्रांग रिजेंटमेंट है। और अगर वैसी हालत में मोदी को प्रोजेक्ट किया करता है तो जो गैर कृषक जातियां हैं बिहार में वो लामबंद होंगे मोदी के साथ, लामबंद हो जाएंगे। तो उनका जो अति पिछड़ा का पूरा बनाया हुआ सोशल इंजीनियरिंग है, वो उसको ध्वस्त करने में अगर कोई आदमी कामयाब हो सकता है वो नरेंद्र मोदी है, जिसके कारण आपको लगता है कि ये लड़ाई आगे जारी रहेगी। सिर्फ ये नहीं कि मोदी की अपनी जाति क्या है, ये पूरे जो पिछड़े वर्ग है, जो कर्पूरी ठाकुर ने वहां शुरू किया था, कर्पूरी ठाकुर, लोहिया, राजनारायण, मधुली मिये, जॉर्ज फर्नांडिस, ये लोगों ने जो क्रिएट किया था उसका फायदा पहले मिला लालू यादव को, उसके बाद फायदा उठा रहे हैं नीतीश कुमार। लेकिन उसके जो अपने इंटरनल डायनेमिक्स है कास्ट की, उसमें है कि ये तीनों जातियों, खासकर बिहार में 2 जातियों के खिलाफ बहुत स्ट्रांग रिजेंटमेंट है, यादव के खिलाफ और कुर्मी के खिलाफ। यादव के खिलाफ रिजेंटमेट था, उसका लालू यादव, उसका फायदा नीतीश कुमार उठा रहे हैं। लेकिन पिछले 7-8 साल से इनकी सरकार के दौरान अब उसके खिलाफ अन्य जो है वो ये खड़े हो रहे हैं। तो इनकी अगर 54% में 14% अलग कर दें तो 40% ओबीसी की जातियां आ जाती हैं। वो 40% वोट का मामला है, जहां पर नीतीश कुमार जी कुछ भी करने के लिए तैयार है। हाँ, तो वो जो है कि अगर नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट करती है बीजेपी, तो फिर 40% कम से कम 60, 70, 75% तक बीजेपी की तरफ आ जाएगा। तो आप अंदाजा लगा लीजिए, अगर उसका 75% बहुत कम शब्दों में ये लड़ाई है, उसके बाद पूरा का पूरा। उपेंद्र भाई ने सारी बात साफ साफ कह दी। मुझे ऐसा लगता है कि जो बात अभी शेषाद्रिचारी कह रहे थे कि उनको ये बात एनडीए की मीटिंग में उठानी चाहिए, मैं समझता हूं कि वो भी सुलझे हुए आदमी, जानबूझ के उन्होंने बात की है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू अपनी हदें जानते हैं। इस वक्त जेडीयू के लीडर जितनी भी मोदी का विरोध कर रहे हैं, वो सिर्फ अपनी एक टारगेट ऑडियंस है उसको संबोधित कर रहे हैं। उनका शायद इसमें बहुत ज्यादा, वो भी जानते हैं, क्या कहते हैं कि अगर हम मोदी का बहुत विरोध करेंगे और बहुत ज्यादा हम ये कहेंगे तो उनकी जो एक तो जो मजबूरी बताई उपेंद्र भाई ने, एक वो है, दूसरे एनडीए के अंदर भले ही वो कहें जाके कि आपको जिसको बनाना है बनाए, लेकिन ये जो पब्लिक पॉस्चरिंग है इस वक्त लगातार मोदी, वो सिर्फ इसलिए है कि जितनी सोशल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, जो इन्हें एक पूरा मुलम्मा खड़ा किया है, वो उसके ध्वस्त होने का डर है। और तीसरी बात मैं ये मानता हूं, चारी साहब की इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। चारी साहब ने कहा कि इस तरीके की बातें करके सेकुलर कम्युनल की वो कांग्रेस की सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा मानना यह है कि नीतीश कुमार की अगर विरोध को माइनस कर दें तो इस देश में किसी
किसी मुख्यमंत्री ने मोदी का उतना विरोध नहीं किया है। मोदी को अगर मजबूत कर रहे हैं तो नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स मजबूत कर रही है, और नीतीश कुमार बिहार में बार बार वो वर्ग जो मोदी का कहीं साइलेंट सपोर्टर है उसको उग्र करेगा। ये नीतीश कुमार के लिए नुकसानदेह है। चलिए, बहुत बहुत अभी एक हमें समय हो गया, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं और चर्चा करेंगे कोयला घोटाले में आखिर हो क्या रहा है।